बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को कहा है कि मैं आपकी बेटी के पीछे हाथ नहीं जोड़ सकता। हम आपको लीडर तस्लीम करते हैं, शहबाज शरीफ को लीडर तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं मरियम नवाज को अपना लीडर तस्लीम करके उनके पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाऊं। मियाँ साहब, ये काम मुझसे नहीं होगा। और जिस दिन आप मरियम को पार्टी का ओहदा देंगे, बड़े लेवल का टॉप ओहदा देंगे, मैं उसी दिन पार्टी के तमाम मामला से अलग हो जाऊंगा। अब मरियम नवाज को जैसे ही नायब सदर बनाया गया, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और अन करीब वो पार्टी को भी खैराबाद कह देंगे, क्योंकि जो हालात पैदा हुए हैं ये दूसरे चौधरी निसार बनने जा रहे हैं। अब ये मामला कितना गहरा है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि असल में चल क्या रहा है और नून लीग के अंदर कितना बड़ा ग्रुप बगावत करने के लिए तैयार है। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में दो बातें समझिए। खबर की टाइमिंग बड़ी अहम है। मरियम नवाज ने कहा कि वो मनाने के लिए जा रही है। पिशावर के अंदर जो हमला हुआ है उसके सवालात अभी जन्म ले रहे हैं। और या मकबूल जान ने जो ट्वीट की है वो अभी तक उसका रंग फीका नहीं पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या उसको डाइवर्ट करने के लिए खबर ब्रेक की गई है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी देर से कह दिया था नवाज शरीफ को। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि मरियम जाकर शाहिद खाकान अब्बासी को मना लेती हैं, तो फिर ये समझा जाएगा कि भाई ये पिशावर हमले से हटाने के लिए, क्योंकि अभी तक सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो हमलावर अंदर कैसे गया है, भाई कैसे मेहमान बनकर गया है, दरख्वास्त गुजार बनकर गया है, सरकारी गाड़ी के अंदर गया है, कैसे गया है। और यह मकबूल जान कह रहे हैं बारूद उसके बाद कैसे था। तो ये क्या डाइवर्ट करने के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी शाहिद खाकान अब्बासी का जो मामला है, असल में नून लीग के अंदर बहुत बड़ी बगावत तैयार है। सूरत हाल ये पैदा हुई है, ये जो सारे का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज, सारा जो मामला हुआ है, शाहिद खाकान अब्बासी वो शख्स थे जो यहां से पैगाम लेकर गए थे कि हमने अब इमरान खान को फारिग करना है। और वो सारे का सारा जो मामला था वो उधर नवाज शरीफ के साथ जो डील थी, जो उनके इख्तलाफात थे, जो लड़ाइयाँ थी, उसके बाद आप देख लें नवाज शरीफ ने किसी का नाम नहीं लिया किसी तकरीर में। वो सारी सुलह करवाने वाला शाहिद खाकान अब्बासी था। अब शाहिद खाकान अब्बासी को ये लग रहा है कि भाई नवाज शरीफ जब जिला वतन पहले खुद साख्ता हो गए, हम लोग बैठकर पीछे मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, जब पार्टी पर बुरा वक्त आता है हम जाते हैं, ये सारे लंदन भाग जाते हैं, बच्चे इनके लंदन में हैं। नवाज शरीफ की बेटी अब आकर ओहदा संभाले, हमारे हाथों में खेलने वाली बच्ची, नवाज शरीफ की शादी हमारे हाथों में हुई हो और उसके बाद उसकी बच्ची को हमने गोद खिलाया हो, आज हम उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े हो, हमसे ये काम नहीं होता। अब शाहिद खाकान अब्बासी अपने साथ पीटीआई के बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ भी वो राब्ते में रहे, लेकिन वो पीटीआई ज्वाइन नहीं करना चाहते। वो नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर जाएंगे अलग होकर, यानी वो कह रहे तंग आ गए। जिस तरह साद रफीक ने कहा, उसने कहा ये खानदानी सियासत की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। उनसे पूछा गया कि आप इतना बता दें कि हमजा बन सकता है, आप लोगों ने इतनी इतनी कुर्बानियां दी, आपके बाल सफेद हो गए। उसने कहा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा आज के बाद मैंने कोई ओहदा नहीं लेना। असल में होता यूँ है, ये कहते हैं कि जी नून लीग के जो जितने भी लीडर्स हैं वो कहते हैं जी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये एस्टैब्लिशमेंट से डील कर लेते हैं, इनके केसेस माफ हो जाते हैं, इनकी डीलें हो जाती हैं, हमें खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। अगर उस वक्त शहबाज शरीफ, याद रखिएगा, अगर उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ना होते तो शाहिद खाकान अब्बासी का नाम किसी सूरत सामने ना आता, क्योंकि किसी एक बंदे को तो बनाना था। और शाहिद खाकान अब्बासी को ना बनाते तो पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो जानी थी, क्योंकि बहुत बड़े लोग कह रहे थे कि ये चक्कर क्या चल रहा है, इन्होंने क्यों खानदान के अंदर रखा। अगर उस वक्त मरियम ओहदेदार होती, यानी एमएनए होती, तो शायद मरियम उस वक्त बन जाती वजीर आजम। तो इन्होंने तो असल में फारिग कर दिया सारे का सारा मामला, क्योंकि मरियम इस वक्त नाअहल हो गई थी, वो होती भी तो कुछ नहीं होना था। अब यहाँ पर जो मामला सामने आया है वो नवाज शरीफ की पार्टी में बगावत है। देखिए, शहबाज ग्रुप इस वक्त अलग है। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ को कि आपको पाकिस्तान आना चाहिए, चाहे वो डील करके आए या कुछ करके आए, पार्टी टूट रही है। मरियम के अंडर हम ना जीत सकते हैं, इमरान खान का मुकाबला हमारे भी बस की बात नहीं है। अगर मुकाबला करना है तो आपको मैदान में कूदना पड़ेगा। अब जो हुकूमत ने हालात पैदा कर दिए हैं उस पर हमें गालियां पड़ी हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, आप मरियम को आगे करो। उन्होंने कहा जी इसकी खास तौर पर वो ये बात उन्होंने कही कि मरियम नवाज के बारे में वही बात जो खास तौर पर चौधरी निसार ने कही थी कि यार इसकी जबान बड़ी तेज है, क्योंकि अपनी जबान की वजह से बड़ा काम खराब किया। यही बात वो कहते हैं कि मरियम नवाज इतनी तेज है। आप सोचिए, सना बुच्चा ने कहा था कि वो गुस्से की इतनी तेज है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करती
कोई काम और कोई चीज बर्दाश्त नहीं करती। यही शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, यही चौधरी निसार का कहना है, लेकिन नवाज शरीफ मजबूर है। इधर आप देख लें, हमजा शहबाज को लेकर आ गया है शहबाज शरीफ, इधर वो मरियम को लेकर आ गए, और पता ही कोई नहीं है कि बाकियों ने जो इतनी कुर्बानियां दी हैं वो हाथ बांध कर खड़े हैं। ये असल में बगावत है। पीटीआई के अंदर ये काम नहीं हो रहा। पीटीआई में और कोई कुछ हो सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता। और यकीन कीजिए, ये शाहिद खाकान अब्बासी और ये बाकी कम अज कम इस मामले में तो बेहतर है। उधर आप एतजाज हसन को देखें, इतना काबिल इंसान, दुनिया का चौथा ज़हीन तरीन इंसान, जो बंदा लॉ के हवाले से रह चुका हो। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी सूरत हाल क्या होगी कि वो बिलावल जैसे बंदे के पीछे हाथ बांधा खड़ा। ये तो इमरान खान ने कहा था एतजाज हसन को कि यार पार्टी में आओ, आप देख सकते हो कैलिबर का इंसान है, वो कर क्या रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये असल में सूरत हाल पैदा हो गई थी जब एतजाज हसन ने बाजवा के खिलाफ बात की कि बाजवा ने सारी डील की। बाजवा से सारी डील करवाने वाला शाहिद खाकान अब्बासी था। वो कह रहा भाई मैंने डील करवाई है, तो अब आप हमें उनके पीछे खड़ा करवाएंगे। देखिए, इमरान खान अभी ये जो काम कर रहे हैं, इमरान खान की कोशिश है कि इनके बड़ों को तोड़ा जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब एक मामला चल रहा है जो कि इमरान खान काबिल कबूल हो जाएगा उनको, वो ये है कि वो चौधरी निसार को इलेक्शन जितवाना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पर। यानी पीटीआई चौधरी निसार के सामने कैंडिडेट खड़ा ना करे अपना, चौधरी निसार इलेक्शन जीत जाए, और इलेक्शन जीत कर वो आज़ाद हैसियत में जीते और बाद में वो पीटीआई में शामिल हो। इससे असल में उनका एक रोब रहता है कि भाई मैं पार्टी के अंदर आकर टिकट लेकर नहीं आया। तो इमरान खान को ये एक कंडीशन काबिल कबूल होगी। रह गई बात गुलाम सरवर की, तो एक बात याद रखिएगा, टिकट पीटीआई का बिक रहा, गुलाम सरवर या किसी और बंदे का नहीं बिक रहा। तो ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत है। वो कह रहे हैं यार मजाक है, इनके बच्चे लंदन में, इनकी जायदादें लंदन में, और सबसे बढ़कर देखिए होता क्या है कि इनकी सियासत भी खराब होती है नवाज शरीफ के। ऐसे नवाज शरीफ ने कहा जी वोट को इज्जत दो, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्टेब्लिशमेंट से बाजवा से इसकी डील करवा दी, इमरान खान का तख्ता उलट दिया। खाकान अब्बासी ने कहा था कि अगर बाजवा एक्सटेंशन मांगता है तो हुकूमत क्विट कर दे, और ये कहा था अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुकना तो हुकूमत क्विट कर दे। ये बात खाकान अब्बासी कह चुके नवाज शरीफ को, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो ये जो सूरत हाल बिल्कुल पैदा हो रही है, उनके अंदर ये जरासीम है। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इतनी लड़ाई की है कि वो कहते हैं हम किस मुंह से पीटीआई के साथ जाएं। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि नून लीग वालों ने कहा भाई हम तो हाथ बांधे खड़े। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मरियम नवाज इनको ले जाती हैं किसी भी वजह से, जी मना लिया फलाना कर लिया, तो फिर आप ये समझ आइएगा कि पेशावर मामले से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि अब इस वक्त शहबाज शरीफ पर उंगलियां उठ रही हैं कि भाई आपके दौर में हमले हो रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा मुल्क के अंदर नहीं है, और महंगाई इतनी ज्यादा रूज पर खड़ी है, तो बताएं आपने करना क्या है। तो ये तमाम चीजें जहन में रखना पड़ेंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नून लीग अब दोबारा उठ नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि अवाम अब उनसे नफरत खाती है कि भाई देखिए गरीब है, अमीर है या कोई भी है, आपके पास अरब रुपया है, लेकिन आपके मुल्क में लाहौर की आप बात कर लें, आप कराची की बात कर रहे हैं, आपकी फिजा गंदी है, आपकी ट्रैफिक गंदी है, आपकी प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, तो आप बताइए उस पैसे का अचार डालना जहां पर सुकून ना हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।